सर, जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था तो अहिल्या पत्थर हो गई थी सर। उस समय केवल अहिल्या ही पत्थर नहीं हुई थी सर, उसमें बहुत से लोग पत्थर बन गए थे। उस पर एक छोटी सी रचना सर। पाषाण अहिल्या नहीं हुई थी, पाषाण अहिल्या नहीं हुई थी। जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था अहिल्या को, तब अहिल्या पाषाण नहीं हुई थी, तब अहिल्या पाषाण नहीं हुई थी। पाषाण हुआ था उस समय एक पति का हृदय भी, पाषाण हुआ था उस समय समाज की संवेदना भी। पाषाण हुआ था एक दिन समाज की संवेदना भी। पाषाण हुई थी कोमल रिश्तों के विश्वास की नरम भूमि भी। पाषाण हुई थी कोमल के रिश्तों के न विश्वास की नरम भूमि में। कैसा था वो ऋषित्व, वह कैसा सा ऋषित्व, भावना और संवेदना से रहित, भावना और संवेदना से रहित। क्रोध और दंड भाव से ग्रसित, क्रोध और दंड भाव से ग्रसित। ऐसे ऋषित्व की सीढ़ी से, ऐसे ऋषित्व की सीढ़ी से केवल अहंकार सिद्धि हो सकती है। ऐसे ऋषित्व की सीढ़ी से केवल अहंकार की सिद्धि हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा को प्यार चाहिए, परमात्मा को प्यार चाहिए। पहली सीढ़ी पर विराजमान होता है, अहंकार और क्रोध के शिखर पर नहीं। पहली सीढ़ी पर विराजमान होता है, अहंकार और क्रोध के शिखर पर नहीं। बेचारी और निर्दोष अहिल्या एक युग तक इंतजार करना पड़ा, एक युग तक इंतजार करना पड़ा इस कठोर पीड़ा से उद्धार के लिए, इस कठोर पीड़ा के उद्धार से लिए। करुणा सिंधु राम की कृपा के भंडार की, कठोर पीड़ा से उद्धार के करुणा सिंह राम के, करुणा सिंधु राम के कृपा के भंडार की। अब मुझे समझ में आता है आधुनिक समाज भी पाषाण क्यों, अब मुझे समझ में आता है आधुनिक समाज भी क्यों पाषाण है। पेड़ सदा जड़ से निकलता है, पेड़ सदा जड़ से निकलता है। पाषाण हुआ था उस समय जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को, तो पाषाण हुआ था एक पति का हृदय, पाषाण हुई थी समाज की संवेदना, पाषाण हुई कोमल रिश्तों के विश्वास की नरम भूमि। वो कैसा था ऋषित्व, भावना और संवेदना से रहित, क्रोध और दंड भाव से था। ऐसे ऋषित्व का अहंकार की सिद्धि हो सकती, केवल अहंकार की सिद्धि हो सकती है। पाषाण अहिल्या नहीं हुई थी, पाषाण अहिल्या नहीं हुई थी। जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया तो पाषाण अहिल्या नहीं हुई थी, लेकिन पूरा समाज पाषाण हुआ था। धन्यवाद सर।